नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। आप सबके लिए एसएससी जीडी 2024 के पेपर का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। आज जो सॉल्व करने वाले हैं वो करने वाले हैं, बताइए 23/2/2024 के पेपर का सॉल्यूशन होने वाला है 9 से लेके 10 बजे के बीच में जो शिफ्ट हुई थी, यानी आज की जो इस फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपके सामने लेके चलो। पूरे 1 से लेके जो 20 क्वेश्चन रहते हैं, पूरे क्वेश्चन आपके फिनिश करने वाले। तो 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते भाई, आपको वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा जिसके क्वेश्चन, मान लीजिएगा यदि 15 प्लस क्वेश्चन जिसके सही हो रहा है तो उसकी तैयारी तो सही चले, यदि 15 से कम हो रहा है तो उसको तैयारी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो लीजिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देता है। नीचे दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा, ठीक है। और एक बात और क्या करिएगा, क्वालिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि क्वालिटी देखना है तो आपको 720 पे करके देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट आते हैं कि क्वालिटी क्लियर नहीं दिख रहा, तो क्लियर दिखने के लिए आपको क्या कर सकते हैं, 720 पे सेटिंग में जाके देख सकते हैं, बिल्कुल आपको साफ दिखेगा। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो इसका मतलब ये देखिए, ये क्या है, गुणा और ये है भाग। तो जहाँ गुणा का चिन्ह होगा वहाँ पर आपको भाग का चिन्ह लगा, जहाँ पर भाग का चिन्ह होगा वहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाना, ये करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखते, देखिए सबसे पहला समीकरण देख लीजिएगा। पहला समीकरण क्या है, 5 प्लस है तो प्लस अपन 6 लिखेंगे। देखिए गुणा है मतलब यहाँ पर अपन भाग लिख देंगे, और फिर क्या -4 और भाग है तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और +1 बराबर चाहिए 10। तो सबसे पहले यहाँ पर भाग हो तो ये 5 बचेगा, ठीक है। और 3 दूनी क्या हो जाएगा, 2 3 6 माइनस, और ये गुणा होगा तो 4 एकम 4, ठीक है, तो -4। तो इनको देख लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 3 8, और ये क्या हो जाए 4, और ये क्या 10। तो ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बराबर 10। एक से आ रहा नहीं आ रहा, तो ये वाला समीकरण क्या था, गलत। इसी प्रकार से अब ये दूसरा समीकरण देख लीजिएगा, ठीक है। इसको आपको करके ही देखना पड़ेगा। देखिए 9 है तो अपन 9 लिखेंगे। अब गुणा है मतलब क्या कर देंगे, भाग का चिन्ह लगाएंगे, 3 लिखेंगे। माइनस है तो माइनस अपन 4 कर देंगे। भाग है तो गुणा करेंगे और 2 लिख देंगे, प्लस का 5 बराबर चाहिए कितना, 4, ठीक है। तो सबसे पहले भाग होगा बोर्ड मस्त, तो 3 तरह का क्या हो जाएगा 9, माइनस ये क्या हो गुणा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और प्लस का क्या हो जाएगा 5 बराबर 4। अब देखिए ये जोड़ जाएंगे प्लस प्लस, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, -8 बराबर 4। तो यहाँ क्या आ रहा है 0, यहाँ 4, तो क्या एक सा आया, बिल्कुल नहीं आया। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी गलत। तो आपका जो राइट आंसर है ना तो 1 ना ही 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। इससे पहले रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर पहली बार हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए। मैथ रीजनिंग क्लास आपकी चालू हो चुकी है, जीके हिंदी की क्लास भी बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। पूरा सोल्यूशन बताऊंगा। जो आपके 53 शिफ्टों में 2024 में क्वेश्चन पूछे गए थे वो तो आपको कंप्लीट करवाऊँ 2023 के भी क्वेश्चन को सोल्यूशन करवाने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। अब देखिए बच्चों क्या बोलते हैं कि पूरा प्रश्न नहीं आ रहा, तो पूरा प्रश्न कभी भी एग्जाम में भी रहेंगे तो ये पूरा कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 1-2 ऑप्शन उसके छिपते ही छिपते हैं। तो इस बात से निश्चिंत रहेगा, एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। तो देखिए यदि आप एक गुणा का चिन्ह उठा दें तो गुणा देखिए यहाँ से कहाँ, इधर, मतलब एंटी क्लॉक आए, मतलब घड़ी के विपरीत। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से ये वाला जो चित्र रहेगा और ये वाला यहाँ पर ऊपर चाहिए। तो ऊपर देखिए इसमें नहीं है, गलत हो जाएगा। इसमें 2 ऑप्शन में आपको दिखा और इसमें भी नहीं है ऑप्शन नंबर 3, तो मतलब गलत। तो 2 ऑप्शन आपके बचे, या तो क्या होगा सही, जल्दी से बताइएगा। या तो ऑप्शन 2 सही होगा या फिर ऑप्शन 3 सही होगा। यदि आप इसको भी चेक करना है तो देखिए इसको देख लीजिएगा, ये देख लीजिए विपरीत दिशा में यहाँ आया, फिर यहाँ से कहाँ, यहाँ पर, तो यहाँ से कहाँ, यहाँ, तो यहाँ से कहाँ पर, यहाँ पर आएगा। तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है, इसमें यहाँ, इसलिए गलत। समझ में आया। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो लीजिए तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर सामने आ चुका है। तो जल्दी से आंसर बताइए। वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करना है, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि आप पे कितने क्वेश्चन भर रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं भर रहे हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करना है। जल्दी से बताइएगा लुप्त संख्या यानी यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले कितना दिखा आपको 64, तो वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। 72, फिर कितना है 45, फिर 109, फिर -16, और ये आपका क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। देख लीजिएगा, यदि यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, प्लस होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, माइनस, फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर माइनस। यदि माइनस होगा तो कितना माइनस होगा, देखिए 6 और 2 8 माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस होगा तो कितना प्लस, 7, 7 में से 5 जाएगा 12, 7 इसको माने कितना 12, 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7, 1 5, यानी ए। यदि 8 दूनी 16 + 1, चलिए देख लेते हैं इसका भी।
इसको क्या आएगा 4। अब देखिए यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा, जल्दी से बताइएगा। तो इसमें से कितना 4 बचेगा और 6 यानी 64। तो देखिए यदि इसको करें तो 8 दूनी 16 प्लस 1 आ रहा है, ठीक। यदि यहाँ पर करें तो 17 दूनी 34, 17 3 17 चौके 68, फिर भी कोई सीरीज नहीं बन रही, ठीक है। गुणा भी करने के बाद भी सीरीज नहीं बन रही, तो मतलब ये आपको समझ में आ गया प्लस माइनस नहीं हो रहा है। तो फिर क्या हो रहा है जल्दी से बताइएगा। वीडियो को रोके क्वेश्चन का आंसर आपको देना मैंने शुरू में बोल दिया है, ठीक है। तो देख लीजिए यदि इसमें क्या करें प्लस, अंतर देख लीजिएगा, अंतर देखें तो कितने का 8 का है क्या नहीं, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल है। यदि इनका अंतर देखें तो कितने का, देखिए घटाइए, यहाँ 7 बचेगा, 1 बढ़ जाए 5 हो जाएगा, मतलब 2 27। इनका अंतर देखिए यहाँ कितना बचेगा 4 और 1 66। तो ये बात आपको यहाँ पर से एक छोटा सा लॉजिक लग रहा होगा। ये क्या होता है जल्दी से बताइएगा, 2 का क्यूब होता है। ये क्या होता है 3 का क्यूब होता है। और ये क्या होता है जल्दी से बताइएगा 4 का क्यूब होता है। यहाँ से आपको सीरीज समझ में आई होगी। यदि इनका अंतर ले लें तो देख लीजिएगा 16 109 तो है ही, और ये 16 माइनस, तो ये भी तो जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 125। ये कितना हो रहा है जल्दी से 125। तो ये आपको समझ में आया, ये क्या है जल्दी से बताइएगा 5 का क्यूब है। तो यहाँ पर क्या होगा जल्दी से बताइएगा 6 का क्यूब होगा कि नहीं होगा। तो देखिए माइनस कितना है 16, 6 का क्यूब कितना होता है जल्दी से बताइएगा 216। जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 200, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन को। लीजिए चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देख लीजिएगा ये चौथा क्वेश्चन आपके सामने ब्लड रिलेशन का, ठीक है, रक्त संबंध का क्वेश्चन है। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे करवा दिए, तो मैंने बताया था इतना पढ़ने की ये ज़रूरत नहीं रहती, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती। मैंने शुरू में बताया था यदि आप हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए तो आप इसका आंसर सेकंडों में दे पाएंगे। नहीं तो आप यदि इसको भी पढ़ लें, कितने 20 मिनट पढ़ लें, ये मान लीजिए 5 से लेकर, ठीक है, 5 सेकंड तो आपके 100% खराब होंगे। 5 से लेकर 10 सेकंड इतना तो आपको वेस्ट होने वाला है, कोई मतलब नहीं। डायरेक्ट आपको आंसर यहीं से पढ़ना है। यहाँ क्या देखा माइनस, तो माइनस वाला देख लेंगे। आर एस का अर्थ क्या है, आर जो है वह क्या है एस का पति है, ठीक है। तो एफ का पति कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। किसका पति, एच पति हो जाएगा, किसका जल्दी से बताइएगा एफ का। तो एफ क्या होगी, जब वो पति है तो एफ होगी पत्नी का पति है, ठीक है। एफ का पति एच, सही बना दिया। फिर देखिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह, तो गुणा वाला पे आएंगे। ये देखिए गुणा वाला ही रहा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, आर एस की बहन है। आर जो है वह एस की बहन है, मतलब आई की बहन कौन हो जाएगी एफ। आई की लीजिए अपन ने बहन बना दिया एफ को। फिर है भाग, भाग का देखेंगे, ठीक है। आर एस की बेटी है तो जे की बेटी कौन हो जाएगी आई, ठीक है। जल्दी से बताइएगा जे की बेटी कौन हो जाएगी आई। आई क्या है बेटी, तो लीजिए अपन ने बेटी। ए आपका डायग्राम बन चुका है, अब आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या पूछा, आप आंसर दे देंगे। पूछा क्या है, एच का जे से, जिस से लगाओ उसी से आपको रिलेट करना होता है, ठीक है। जे से क्या संबंध है एच का, तो क्या हो जाएगा ए क्या है जल्दी से बताइएगा, इसकी बेटी, ए बेटी, तो बेटी का ये क्या हो जाएगा पति, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के 5वें क्वेश्चन को। लीजिए 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर सामने आने वाला है, तो फटाफट से आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है, ठीक है। अब देख लीजिएगा यहाँ पर आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एंटी क्लॉकवाइज इसको भी घुमाया जा रहा है, घुमाए यहाँ आया, फिर यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से इस साइड को आना चाहिए कि नहीं। देखिए बिंदु आपकी और ए वाला लगभग आपका इस प्रकार से बनना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा, बिल्कुल दिखा, लेकिन ए वाली जो पीछे एक डंडी, ए वाली डंडी इसलिए गलत हो जाएगी, इसमें डंडी ये आपका राइट आंसर। ये क्यों गलत, क्योंकि इसमें ए वाले गलत हैं, ठीक है। लॉजिक भी बता देता हूँ कि गलत क्यों है। इसमें देख लीजिएगा ए गलत है, लॉजिक भी आपको बताता हूँ गलत क्यों है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के लीजिए 6वें क्वेश्चन को। 6वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब देखिए बच्चे बोलते कि पूरा क्वेश्चन आए, तो देखिए जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ये पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने शो नहीं होगा, क्योंकि दिए गए विकल्पों ये एक पेज में आता है, ठीक है। तो दी गई विकल्प आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के पैटर्न करेगी, ठीक है, मतलब पूर्ण करेगी। तो और घूरण की अनुमति नहीं है, घूरण की कोई भी अनुमति नहीं है। यहाँ पर पढ़ लीजिए ए वाला जो वो आपका यहाँ से इस प्रकार आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ से इस प्रकार। और ए वाली जो आकृति वो आकृति आपकी यहाँ से यहाँ आएगी क्या। और ए वाली जो आकृति वो आपकी यहाँ पर आएगी, और ए वाली जो आएगी वो लगभग इस प्रकार से आएगी। तो
ए जब पलट के आएगी तो इस प्रकार बनेगी। तो ए इसको देख लीजिए यहाँ पर इसलिए, और ये डंडी भी इसलिए ये भी गलत। और इसमें देख लीजिएगा ए वाली यहाँ पर है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप ऑप्शन नंबर इसमें देखें, इसमें ए वाली डंडी बना दी, ए वाली डंडी, तो इसलिए ए भी गलत। ठीक है, 2 ऑप्शन गलत किए। ऑप्शन 3 क्यों गलत, उसमें ए वाली डंडी इसलिए गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लॉजिक बता के बढ़ता हूँ आगे। तो लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है 7वां। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, वीडियो रोक के क्वेश्चन सोल्व करना है, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप 20 में से कितने क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं। नीचे एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगी। अब देखिए श्रृंखला पूरा करना है, तो देखिए सबसे पहले यदि आप इंटेलिजेंट होंगे, यहाँ से देखिए 1 2 3 ऑप्शन, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या दिखा, ए, सबसे पहले क्या दिखा, ए, सबसे पहले क्या दिखा, ए, सबसे पहले क्या दिखा, ए। मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पहला अक्षर चेक करने का कोई मतलब नहीं है। तो अपन दूसरा अक्षर क्यू होता है कितने नंबर, 17 नंबर पर। ठीक है, एन होता है कितने पर, 14 पर। और के होता है कितने पर, 11 पर। एच होता है 8 नंबर पर। ठीक है, और ये प्रश्नवाचक है मान लीजिएगा। पहला चेक क्यों नहीं किया, उसका मैंने लॉजिक बताया, क्योंकि चेक करते तो वो ए आना, तो ए सभी ऑप्शन में है, तो पहले इसलिए चेक नहीं किया। फिर यहाँ पर देखिए माइनस कितना हुआ, 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस कितना हुआ, 3। यहाँ पर देखिए माइनस कितना हुआ, 3। तो इसमें भी 3 घटाते तो यहाँ क्या बचता, 5। 5 मतलब क्या होता है, ई होता है कि नहीं होता है। तो इसमें ही नहीं, इसमें ही नहीं, इसमें नहीं। कितने सेकंडों में आंसर है बताइए, कोई टाइम लगा, बिल्कुल नहीं लगा। यदि आप पहले ए को निकालते फिर ई निकालते तो यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो जाता और सिलेक्शन से बहुत दूर चले। ये लॉजिक आपको लगाना है। ठीक है, टाइम इस प्रकार से आप मैनेज कर पाएंगे। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 8वां। दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। जल्दी से बताने की एक बार कोशिश करिएगा। ठीक है, अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। देखिए 1 2 3 4 ये ऑप्शन है। यहाँ पर आपको क्या देखा, 2 2 2 2 2। तो सबसे पहले 2 ऑप्शन को अपन हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि सारे ऑप्शनों में 2। फिर देखिए यहाँ क्या 3 5 3 5। तो ये आपको समझ में आ जाए, इसको चेक करना है और इसको चेक करना, इनसे अपना आंसर आएगा। ठीक है, तो CHAN, देखिए CHAN समान, यहाँ पर C है, C होता है 3 नंबर पर, यहाँ पर N होता है 14। पहले क्या आएगा 3 नंबर, मतलब 2 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। तो 2 के बाद 3 जितने भी ऑप्शन है वो हटा देंगे। अब 2 ऑप्शन बचा। अब यहाँ पर आपको देखिए 2 5 1, यहाँ पर भी देखिए 2 5 1। यहाँ पर कितना जल्दी से बताइएगा, 4 है। यहाँ पर कितना है, 3 है। ठीक है, तो अब आपको चेक करना 4 और 3 है, मतलब इन दोनों में चेक करेंगे। तो N तक तो सबसे, यहाँ पर T होता है 20 नंबर, N होता है 14, मतलब 3 नंबर आएगा। तो 3 नंबर आएगा तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला भी क्या हो जाएगा, गलत बन जाएगा। लॉजिक समझ में आया किस प्रकार से सेकंडों में आंसर है। यदि आप एक एक निकालते हैं तो उसमें आपका टाइम खराब हो जाता है। तो देखिए क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, क्वालिटी की एक बार और आपसे बोल दे रहा हूँ, क्योंकि ये हल्के वर्ड रहते हैं इसलिए आपको क्लियर नहीं दिखें। तो 720 पर सेटिंग में जाइएगा और 720 पे करके देखिए, बिल्कुल आपको साफ दिखेगा। तो आज 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर सामने आ चुका है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का एक बार आंसर देने की कोशिश करिएगा। 6 व्यक्ति हैं, P1 P2 P3 P5 P6। ठीक, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, परंतु जरूर नहीं भी इसी क्रम में हो। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। तो अपन सबसे पहले 6 व्यक्तियों को बनाने के लिए जगह बना लेते हैं। ठीक है, तो लीजिए 6 व्यक्ति और सभी का मुख कहाँ की ओर है, केंद्र की ओर। इतनी बात आपको पता चली, पे क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़िए, P2 और P6 के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। P2 और P6 के बीच में, यदि P2 यहाँ पर 1 2 व्यक्ति यहाँ, तो यहाँ पर कौन बैठेगा, P6 बैठा है। यदि यहाँ पर P6 बैठा दें 1 2 3, यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, P2 बैठ जाएगा। 2 कंडीशन लेके चल रहा है। ठीक है, अब देखिए P2 और P4 के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। P2 और P4 के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। P2 ये रहा। यदि P4 को यहाँ पर बैठा रहे तो एक व्यक्ति बैठ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो और कंडीशन बढ़ रही हैं, तो कैसे करें, अभी इसको छोड़ देते, क्योंकि 2-3 कंडीशन बनेगी तो इसको अभी छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्यों 2-3 कंडीशन बनेगी वो रीजन देखिए। यहाँ पर भी देखिए P2 और P4 के बीच में केवल एक, देखिए यहाँ पर P4 आ सकता है और P4 यहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति बीच में है। तो 2 कंडीशन, इसलिए अभी इसको अपन अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब P5 P3 के ठीक दाईं ओर बैठा है तो उसको भी छोड़ देते हैं। P1 देखिए P6 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। इसके दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, P1 बैठा है। P6 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है P1, तो P1 को यहाँ बैठा है। देखिए दाएं बन दूसरा स्थान, ये क्या होता है, राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड है। ठीक है, अब देखिए इसके किसके, P6 के दाईं ओर, P6 ये रहा, इसके दाईं ओर ए हो जाएगा, यहाँ पर कौन हो जाएगा, P1 आ जाएगा। अब इसको और इसको अब बैठा सकते, देखिए अभी भी नहीं बैठा पा रहा है। ठीक है, तो फिर इसका आंसर कैसे दें, आपसे पूछा क्या है,
देख ली क्वेश्चन जो पूछा वो इतने ही से आपका आंसर आ रहा है। यदि आपको समझ में P1 के ठीक दाईं ओर कौन, P1 ए रहा, ये क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट ए हो जाएगा, राइट। तो दाईं ओर कौन बैठा है, P2 बैठा है। ये आपका करेक्ट आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, ठीक है। इस पे भी देख लीजिए P1 के दाईं ओर कौन बैठा है, यहाँ पर देखिए 2 बैठा है। कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि इसको बनाने बैठते तो 4-5 कंडीशन आती, परेशान हो जाती, ठीक है। क्वेश्चन आपका इतने से सॉल्व हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन को लीजिए। अगला क्वेश्चन 10 आपके सामने आ चुका, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिएगा। अब देखिए ई होता है 5 नंबर पर, आर होता है 18 नंबर पर, फिर ई होता है 5 नंबर और टी होता है 20 नंबर पर। ए तो आपको क्या मिला, सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, +2 हो गया। अब इसको चेक करते, अब इसको चेक करिए। एस होता है 19 नंबर पर और एक्स होता है 24, एस 19 पर, ठीक है। और जेड होता है आपको कितना, 25, 26 पे होता है कि नहीं। तो यहाँ पर +2 और ये सेम टू सेम है, इसलिए ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। बढ़ेंगे 11वें क्वेश्चन को, और बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो लीजिए 11वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से 11वें क्वेश्चन का एक बार आंसर दीजिएगा, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। हार्ड क्वेश्चन तो देखने को ही नहीं मिल रहा है SSC GD में, ठीक है। एक निश्चित भाषा में लास्ट को PFW लिखा जाता है, तो मीन को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए एल होता है 12 नंबर पर, ए होता है 1 नंबर पर, एस होता है कितने नंबर, 19 नंबर पर, ठीक है। और टी होता है 20 नंबर पर। अब पी होता है कितने पर, 16, एफ होता है 6 नंबर पर, डब्ल्यू होता है 23 पर, आखिरी में वाई यानी 25 नंबर पर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा क्या हुआ, +4 प्लस कितना हुआ 5 प्लस कितना हुआ 4 प्लस कितना हुआ 5। आप सीरीज आपको समझिए, +4 +5 +4 +5। तो एम होता है 13 नंबर पर, ठीक है। ई होता है 5 नंबर पर, ए होता है 1 नंबर पर, एन होता है आपका 14। तो इसमें कितना जोड़ेंगे 4, तो आएगा 70। 70 पर क्या होता है, क्यूब। तो सारे ऑप्शन में फिर इसमें कितना जोड़ेंगे 5 यानी 10। 10 पे क्या होता है, जे, तो क्यू जे आएगा। तो एक ऑप्शन आपका गलत। इसमें कितना जोड़ेंगे 4 यानी 5 आएगा। तो 5 पे क्या होता है, ई होता है, इसमें भी है। अब इसमें क्या जोड़ेंगे 5 यानी 19। 19 पे क्या होता है, एस होता है, जो कि आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। बड़े अगले क्वेश्चन को लीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है। 8 व्यक्ति हैं, ठीक है। रीना, किरण, राहुल, दीपक, अमित, विकास, प्रीति और प्रिया एक वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक भुजाओं पर बैठे हैं। 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजाओं पर बैठे हैं, ठीक है। और सभी व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, ठीक है। और आयताकार वर्गाकार में बैठे हैं, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिएगा। तो अपन 2 कंडीशन इसकी भी लेके चलें ताकि बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो टोटल व्यक्ति हैं 8, तो अपन 8 व्यक्तियों को बैठाने के लिए जगह बना देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये 2-2 व्यक्ति क्यों बैठा रहे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ये देख लीजिएगा 2 व्यक्ति एक भुजा पर बैठे हैं, ठीक, इसलिए अपन इस प्रकार से बैठाए हैं। इतनी बात समझ में आई। चलिएगा तो जल्दी से आगे पढ़िएगा, ठीक है। वीडियो को रोक के सॉल्व करना है आपको। अब यहाँ पढ़िए, ठीक है। रीना अमित के ठीक दाईं ओर बैठी है और वे एक ही तरफ बैठी हैं। एक ही तरफ बैठी मतलब किसके दाईं ओर, अमित के दाईं ओर। मान लीजिए यदि अमित यहाँ, तो यहाँ पर कौन आ जाएगी, रीना, ठीक है। अपन 2 कंडीशन लेके चल रहे हैं। अमित यहाँ पर कौन आ जाएगी, रीना, ठीक है। और एक ही भुजा पर बैठे हैं, ठीक है। एक ही तरफ यानी एक ही भुजा पर। तो प्रीति उस व्यक्ति के तरफ मुँह करके बैठी जो किरण के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है। तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आइए। प्रीति रीना के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है। किसके दाईं ओर, रीना के। तो रीना ए रही, इसके चौथा 1 2 3 4, यहाँ पर कौन आ जाएगी, जल्दी से बताइए, प्रीति, ठीक है। तो लीजिए अपन यहाँ पर बैठा, यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पर बैठ जाएगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था प्रीति उस व्यक्ति के ओर मुख करके बैठी जो किरण की बाईं ओर बैठी है। तो मान ली यदि ये रहे, यहाँ रहेगी, ठीक है। क्या मिस्टेक हो रही, प्रीति उस व्यक्ति की तरफ मुँह करके बैठी है जो किरण के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बाईं ओर। तो यहाँ पर आएगी कि नहीं आएगी, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल आएगी, क्योंकि 1 2, क्योंकि यहाँ पर आती तो ये दाएं, लेकिन बाईं ओर है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगी, जल्दी से बताइए, किरण। इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर बोला है, तो यहाँ पर थोड़ी आएगी, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना। तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगी, जल्दी से बताइए, किरण, ठीक है। 1 2, तो यहाँ पर किसकी, यहाँ पर आ जाएगी किरण, ठीक है। लीजिए
तो 4 व्यक्ति बैठ चुके, आगे पढ़िएगा, ठीक है। तो दीपक, विकास और दीपक के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। अभी कहीं पर भी बैठ सकते हैं, चलिए उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रीति राहुल के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा, प्रीति और राहुल के बीच में कितने व्यक्ति, एक। यदि मान लीजिएगा राहुल को अपन यहाँ पर बैठा दें तो प्रीति राहुल के बीच में एक, यदि राहुल को यहाँ पर बैठा दें तो प्रीति राहुल के बीच में एक व्यक्ति बैठ जाएगा, 2 कंडीशन बन चुकी हैं। और अमित के बगल में बैठा है, दीपक जो अमित के बगल में बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन बैठा है जल्दी से बताइएगा, दीपक अमित के बगल में, तो यहाँ पर ए वाला हो जाएगा गलत, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो राहुल बैठा है तो अमित बैठ नहीं सकते, इसलिए ये कंडीशन गलत। तो देखिए 1 2 3, अब यहाँ पर पढ़िए विकास और दीपक के बीच में दीपक 1 2, तो यहाँ पर कौन आएगा, विकास, क्योंकि उनके व्यक्तियों के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, विकास दीपक के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो अब यहाँ पर यदि आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति बैठ चुके हैं, टोटल व्यक्ति हैं 8। तो जो बच गया होगा वो यहाँ पर बैठेगा, उसके लिए जगह। तो बच्चा कौन, प्रिया, तो प्रिया यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो डायग्राम आपका बन चुका है, 100% सही है, सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी। तो अब आंसर दीजिए, दीपक के दाएं ओर कौन बैठा, क्वेश्चन पूछे क्या है, दीपक के ठीक दाएं ओर, दीपक कहाँ है, इसका दाएं कौन, दाएं, दीपक के ठीक बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर कौन है, प्रिया, प्रिया यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर लीजिए, 13वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देता है। निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला को लुप्त संख्या का पता करना है। कितना है, 451, 472, 493, 514 और ये क्वेश्चन मार्क है, ये 5 5 6। जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो आपको बताना। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए प्लस यदि करेंगे तो कितना होगा, 1 और यहाँ से कितना 2 प्लस 21, यहाँ पर भी 1 2 21, यहाँ पर भी देखेंगे तो 21, तो इसमें भी 21 जोड़ेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाए, मतलब 514 में यदि 21 जोड़ दें तो ये 5 ये 3 ये 5 यानी 535। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, इतने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 14वां, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिएगा। अब देखिए बी होता है 2 नंबर पर, ओ होता है कितने 15 नंबर पर, ए होता है 1 नंबर पर, एम होता है 13 नंबर पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, -1, यहाँ पर -2 हुआ, ठीक है। अब देखिए सी होता है 3 नंबर पर, पी होता है 16 पर, इसमें से प्लस माइनस करते 2 पे क्या होता है जल्दी से बताइएगा, बी होता है। तो बी इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, तो आपका राइट आंसर इतने ही से आ गया। यदि फिर भी देना तो इसमें से 2 घटाएंगे 14 पे क्या होता है, एन होता है, तो बी एन आपका राइट आंसर बन जाएगा। लीजिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो 15वां, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। कथन इसका क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर बताइएगा। सभी बिल्लियां स्तनधारी हैं, ठीक है, जितनी की जितनी बिल्लियां हैं सभी बिल्लियां कैसी, जल्दी से बताइएगा, स्तनधारी हैं। और सभी स्तनधारी क्या हैं, जानवर हैं। सभी स्तनधारी कैसे, जल्दी से बताइएगा, जानवर हैं, ठीक है। और सभी जानवर जीवित प्राणी हैं। सभी जानवर जो हैं वो कैसे, जल्दी से बताइएगा, जीवित प्राणी हैं, ठीक है। तो डायग्राम बन चुका है, जल्दी से आंसर बताइए। इसके लिए आपको एक ही डायग्राम की जरूरत पड़ती है। तो कथन हो गया पूरा, निष्कर्ष कुछ बिल्लियां जीवित प्राणी हैं, बिल्लियां जीवित प्राणी, कुछ बिल्लियां। अब ये आपको पता होगा, यदि भीतर से बाहर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन क्या होता है, सही होता है, और सभी का रिलेशन भी क्या होता है, सही होता है। तो मतलब पहले वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब सभी जीवित प्राणी बिल्लियां हैं, जीवित प्राणी। अब देखिए बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो कुछ का रिलेशन होता तो सही हो जाता है, लेकिन सभी का रिलेशन क्या होता है, यहाँ पर गलत होता है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। तो आपका जो राइट आंसर है, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी, यहाँ पर निष्कर्ष उनको एक सही है तो वो ये वाला टिक करते हैं, ठीक है, पढ़ते नहीं कि उसमें लिखा क्या है। जो पहली बार एग्जाम देते हैं उनके 100% गलत होता है, निष्कर्ष 1 2 अनुसरण करता है, ये हो जाएगा गलत। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो ये छोटी सी मिस्टेक नहीं करनी, इस मिस्टेक से अपन को बचना है, ठीक है। इसीलिए अपन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपके, कि आपको टाइम किस प्रकार से मैनेज करना है, कहाँ से कैसे बचना है, वो सारी जानकारी आपको देता रहता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है 16वां, यदि 67 AL 50 M 15 N बराबर 27 है तो 100 AL 50 M 13 N बराबर 85 है, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपको यह बताना है कि L का क्या मतलब है, ठीक है, M का क्या है, प्लस माइनस मतलब मल्टीपल, और N का क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है।
तो जल्दी से बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर एक बार देने की कोशिश करिएगा। अब ये कहीं पर भी किसी का भाग तो जा नहीं रहा, तो मतलब भाग का चिन्ह तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, इतना तो आपको लॉजिक स्पीड में लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या आंसर हो सकता है जल्दी से बताइए। अब यहाँ पर देखिए पीछे कितना है 7, 7 पीछे कैसे आ सकता है वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए यदि यहाँ पर ये 7 है तो ये घट पिट के यहाँ पर 7, ये मतलब यहाँ से बचना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यदि मैं 15 छक्का पर 90 कर दें, ठीक है, तो देखिए यदि एल का मतलब मान लीजिएगा प्लस है और एम का मतलब मान लें क्या है माइनस है और एन का मतलब यदि मान लें गुणा है, ठीक है, ये 100% लगभग सही है। तो एल 67 है, 67 लिखा, फिर है प्लस, तो प्लस कितना करेंगे 50, फिर माइनस कितना है 15, फिर क्या करेंगे गुणा करेंगे और 6, तो इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, माइनस हो जाएगा ये 50 और प्लस कितना है 67, ठीक है। तो ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 60 और 50 110 और 7 यानी 117, माइनस कर देंगे 90, तो बचा कितना 27 बच रहा कि नहीं बच रहा, बिल्कुल बचा, देख लीजिएगा 27 बिल्कुल सही है। तो इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन हाँ यही आंसर है। अब इसका आंसर देख लीजिएगा, एल है 6 है तो 6, एल मतलब प्लस, फिर 8, एम मतलब क्या माइनस और 4 और एन मतलब क्या हो जाएगा गुणा, तो देख लीजिएगा ये 3 है, ठीक है, गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 12 और ये कितना है 8, ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है, ये जोड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में बिल्कुल आराम से आया हो तो अगला क्वेश्चन सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करेगा। निम्नलिखित अक्षर समूह में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर क्या है डबल एच है, ठीक है, डबल एच देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर सिंगल एच मिला और यहाँ पर भी डबल एच है, डबल एच। तो पहले क्या चाहिए जल्दी से बताइएगा, यहाँ पर बताएं, लेकिन दूसरे नंबर पर देखिए एक छोड़ के यहाँ पर एच चाहिए, ठीक है, डबल एच है, डबल एच मतलब एच चाहिए, तो इसमें एच नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इतनी से अपना आंसर आ चुका है। बाकी आप क्रॉस चेक कर सकते, सिंपल सा क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ए रहा। अब देखिए फिर भी बच्चे इसमें बोलेंगे पूरा दिखने का सवाल ही नहीं उठता, ये कभी क्वेश्चन पूरे नहीं दिखते हैं। नीचे दिए गए विकल्प आकृति में से उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न चिन्ह छिपी अन्य है तो और घूर्ण की अनुमति नहीं, क्योंकि ये पूरी इसलिए नहीं थे क्योंकि इजी सवाल रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सॉल्यूशन इनका बिल्कुल इजी रहता है। यदि आपको एक ही पेज पर दे दे तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, इसलिए वो इसको इस प्रकार डिजाइन करते हैं कि एक पेज में ना आए, ठीक है। अब इसमें निहित हो या घूर्ण हो, तो ये वाली जो आकृति वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है, लाल कलर में ये वाली आकृति आपको दिख रही, वो वाली आकृति आपके सामने ए रही, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन को बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो लीजिए अगला क्वेश्चन 19वां आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थिति दी गई है, तो एम वाले पलक के विपरीत पलक पर क्या आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे जल्दी से बताइएगा, वन कॉमन ट्रिक यूज करेंगे, क्या करेंगे, वन कॉमन ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा कॉमन पी, यहाँ पर क्या देखा पी, तो पी से क्लॉकवाइज जाएंगे, पी से तो पी क्यू आर, ठीक है, क्लॉकवाइज जैसे गए पी, फिर क्या है क्यू, क्यू से बाद आर, फिर देखिए यहाँ से P, ठीक है, P के बाद क्या है M, M के बाद क्या T। तो आपसे पूछा कि M के अपोजिट, M के अपोजिट आपके यहाँ क्या दिख रहा है Q, इन ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि T के अपोजिट पूछते तो R, यदि R के अपोजिट पूछते तो T, और जो बच जाते हैं वो क्या होता है जल्दी से बताइए, जो कॉमन रहता है उसके अपोजिट रहता है। तो ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से वीडियो को रोके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और सेकंडों में क्वेश्चन उड़ाना है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना बात अलग और स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करना बात अलग है, ठीक है। एक निषेकूट भाषा में पेज को 192 लिखा जाए, अब को 180, तो पीओरी को कैसे लिखा जाएगा। अब पी होता है 16 नंबर पर, ए होता है 1 नंबर पर, ठीक है, जी होता है 7 नंबर पर, ई होता है 5 नंबर पर, आखिरी में एस होता है 19, इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला तो उपाय यही रहता है, यदि ऐसे आंसर ना आए तो उनको अपन अपोजिट ले लेते हैं। तो देखिए 7 और 7 14, 14 में 5 जोड़ा 19 और 7 27, यहाँ से लें 2 और 1 2 3, तो यहाँ कितना है बताइए 37 आया। यहाँ है कितना 192, तो फिर क्या करें, यहाँ पर आपको एक लॉजिक, इसमें यदि अपन 6 का गुणा करें तो 6 7 क्या होता है 42, यहाँ से लें कितने देंगे 4, 6 3 18, एक और 1 2 और 1 4 था, ठीक है। यहाँ क्या था जल्दी से बताइए 47 हो जाएगा, क्योंकि एक ऊपर भी है तो ये क्या हो जाएगा 47, गुणा करिए 28 4 सत्ते 28 और 4 6 चौके 24 और 4 क्या हो जाएगा 28,
और चाहिए कितना 192। अब 192 से कैसे बन सकते, यदि इसमें 10 जोड़ दें तो आपको 292 मिल जाएगा। चाहिए कितना 192। फिर क्या करें 100 घटाएंगे जब आ रहा। ठीक है, चलिए अब इसमें देख लेते हैं। अब ए बी कितने 2 नंबर पर, ओ कितने 15 नंबर पर। ठीक है, 2 है 15 और बी कितने पर 22 नंबर पर, आखिरी में ई होता है 5 नंबर पर। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे। देखिए 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 और 4 और 1 5 यानी 15। हासिल कितने आ जाएंगे 1, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। यदि इसमें 6 का गुणा करें 6 5 30, 3 6 चौके 24 और 3 27। ठीक है, अब इससे 80 चाहिए तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 280। फिर भी इसमें से 300 घटाएंगे जब 180 आ रहा, वही लॉजिक लग रहा है। ठीक है, चलिए सही है। अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे क्या है पी होता है 16 नंबर पर, आर आपको होता है 18 नंबर पर। ठीक है, आई होता है 9 नंबर पर, ओ होता है 15, आर होता है 18 नंबर पर। ठीक है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 13 22 30 36। ठीक है, सही जोड़ा कि नहीं जोड़ा। देखिए पी होता है 16, आर 18 पे, आई 9 नंबर पर। ठीक है, ओ होता है 15 पर और आर 18, तो 8 5 13 13 ही होता है कि नहीं होता है। 8 और 5 13, 13 में 7 जोड़ेंगे 20 और 3 2 22 30 36। हासिलें 3 1 2 3 4 और 3 क्या हो जाएगा 7। अब इसमें 6 का यदि गुणा करें तो 6 6 कितना होता है 36। क्या मिस्टेक आ रही, एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ही 5 अक्षर तो हैं, तो फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा। देखिए 8 और 5 कितना होता है 13, 7 20 और 2 22 30 36। हासिलें आई 3 4 3 7 6 6 36। हासिलें 3 6 7 42 और 3 45। अब इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जल्दी से बताइएगा। 6 4 मतलब 6 और ये 4, फिर इसमें से घटाएंगे 100 तो 366 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितना है 304 है। तो ये क्या मिस्टेक आ रही, देखिए यहाँ तो लॉजिक अपना सही लगा। देखिए पी होता है 16 नंबर पर। ठीक है, आर होता है 18 नंबर पर। ठीक है, आई होता है 9 नंबर पर। ठीक है, और ओ होता है आपका 15 नंबर पर, और फिर आर होता है कितने नंबर पर 18 नंबर पर। ठीक है, यही है। देखिए यहाँ से 14 होगा, 14 में और 9 जोड़िए। ठीक है, 14 होगा, 14 में 9 जोड़ेंगे 14 6 20 और 3 23 और 5 28 4 36। वही तो आ रहा है। हासिलें 3 1 2 3 4 और 3 क्या हो जाएगा 7 76 ही आ रहा। तो फिर यहाँ पर 6 का गुणा यहाँ होगा 6 का यहाँ, तो 6 का यहाँ क्यों गुणा नहीं हो रहा है। यदि यहाँ पर 4 का गुणा हो जाए तो फिर ये 300 नहीं आ पाएगा। चलिए कुछ मिस्टेक हो रही क्या, जल्दी से बताइएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। ठीक है, अपन फिर देखते हैं बाद में, कल आपको इस क्वेश्चन का आंसर करवा दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों के शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।